आर्ट में दो चीजें होती हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और मेरा ख्याल है यही जीवन में भी होता है। तो जीवन को जितना भी, जैसी भी उसकी समझ है, जैसी भी उसकी समझ है, बहुत ईमानदारी से वो समझा हुआ है, पहले तो अपने जीवन को और फिर अपने आसपास जो हो रहा है उसे। मैं कई बार पूछता हूं अपने स्टूडेंट से कि जो जीना चढ़ के आते हैं उसके सामने जो दरवाजा है उसका रंग क्या है। उसे महीना हो गया है आते हुए, वो कुछ भी बोल देता है, एंड ही फेल्स टू टेल कि उस दरवाजे की लकड़ी पे रंग कौन सा है, जो कि उसकी आंखों के सामने रोज आ रहा है। सो हम देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते, तो फिर थ्योरी पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। किसी भी बच्चे की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कलर, क्रीड, कास्ट, स्टेटस, सोशल और इकोनॉमिकल व्हाटएवर, और किसी बूढ़े की इन जनरल आंखों की स्टांस में क्या फर्क होता है। कोई बच्चे की आंखें इन जनरल और किसी बूढ़े की आंखें इन जनरल। बच्चे की सर चमकदार होती है। चमकदार होती है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि सेल लगे होते हैं? नहीं। क्यों चमकदार होती है रवि? क्योंकि अभी नया है, नाजुक है वो। यानी नजाकत में चमक होती है? पूछ रहा हूं। मतलब अभी उसकी उम्र नहीं हुई उतनी। कितनी? बूढ़े जितनी। हाँ तो क्यों, मतलब ये सर वो क्या? सोचता नहीं है फालतू का, मतलब टेंशन नहीं है उसे, अपनी छोटी छोटी बातों से ही मतलब नहीं, मान लीजिए एक बूढ़ा है जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब परिवार है और सब कुछ है, अगर वो खुश है तो उसकी आंखों पहली में बात तो ये कि खुश है तो। और क्या होता है बच्चे में, किसी भी बच्चे में मोस्टली, अगर वो बीमार नहीं है तो एक जिज्ञासा होती है। वो कुछ भी देखता है तो गौर से देखता है, सुनता है तो गौर से सुनता है, जी भर के सुनता है, रूठता है तो जी भर के रूठता है। उसमें वो कटाव नहीं होता जो इस उम्र में आने पे आ जाता है। अरे चुप कर, इतना बोला, वो बोलता है तो चुप कर। लाइकवाइज सो ये जो इंक्विजिटिवनेस है, जो अमेजमेंट होती है उसकी आंखों में, उसके लिए सब कुछ आश्चर्यचकित करने वाला होता है। और छोटे में चले जाएं, 6 महीने के बच्चे की आंखों में देखो, वो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, और हमें सब कुछ पल्ले पड़ता है। सो उस चमक का उद्गम कहां से है कि उसके लिए हर पल जो आंखों के सामने है वो नया है, हर पल आंखों के सामने नया है। अब अगर हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, है कि मैं 4 साल से इससे मिल रहा हूं और ये मेरे लिए नया है। आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट दिस मोमेंट टू हिम। या ये कलर मैंने देखा ही नहीं आज तक, या उसकी दाढ़ी, से जो अमेजमेंट है या जो जिज्ञासु भाव है या जो रिसीव करना है, अगर हमें पता लग गया है कि किस कारण है, तो वी कैन अडॉप्ट इट एज एक्टर, राइट? अब ये कल्पना कीजिए कि आपने आंखें बंद की
मान लीजिए, और आंखें खोली और आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां की कोई भी चीज आपने देखी ही नहीं है जैसी वो है, या वहां पे जो जीव हैं, जैसे एलियंस कहते हैं ना, वो ऐसे हैं जैसे धरती के नहीं हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने पहले देखी हो. यू आर हैविंग फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ दैट वर्ल्ड. एक्टर ऑलवेज हैव टू बी इमेजिनेटिव. जो इमेजिनेटिव नहीं है उसे पल्लेदारी करनी चाहिए, बोरियां ढोनी चाहिए, उसे एक्टिंग में नहीं आना चाहिए. एवरीथिंग इज इमेजिनेटिव फॉर हिम. समझ गए? और फिर उस चीज को वो निरखे, परखे, देखे, जाने, दिमाग से नहीं. ओ, ये तो वो है, फोन है, हाँ इसकी स्क्रीन, नो, ये क्या है? यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ एलियंस. ठीक है? हैं? बैठे सीधे या खड़े हो जाएं. बैठे, खड़े हो जाएं. और गेम शुरू होने के बाद मुझे बस सुनेंगे, मेरी तरफ देखेंगे नहीं. हाँ, डिस्टर्ब हो सकते हैं आप. मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, ऐसे क्यों कर रही हो? सीधे, रिलैक्स्ड, डीप एंड स्लो ब्रेथ, आंखें बंद. As deep as possible, as slow as convenient. अभी जब मैं आपसे कहूंगा स्टार्ट, बस मुझे सुनते रहें. आपकी आंखें खुलेंगी और जो भी आंख के सामने है वो पूरा एलियन वर्ल्ड है. दूसरे शब्दों में कहें तो विस्मित करने वाली दुनिया है, आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया है. यह आपने आज से पहले कभी नहीं देखी. ना ये आकार, ना ये रंग, ना ये टेक्सचर, ना ये शेप, ना ये साइज, कभी नहीं देखा. और आप स्टेज के ऊपर अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो उसको ले सकते हैं और उसको उसी एटीट्यूड से देखें जिससे 6 महीने का शिशु देखता है. Not with that innocence, with that amazement. When I say start, you will open eyes and there should be a different stance in your eyes as if you have landed on a किसी और ग्रह पे उतर गए हैं. Start, open your eyes. You are seeing it for the first time. You can start moving. स्टेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर अपनी अटेंशन ले जाएं. ऊपर स्टेज पे या नीचे या दाएं या बाएं, कहीं भी यू आर फ्री टू अटेंड एनी ऑब्जेक्ट, बट विद दैट अमेजमेंट. यू कैन मूव. This side is more lit. And be as natural as possible. शरीर आपका है, इंटरनल स्टेट हमने अडॉप्ट की है. नो, डोंट रिएक्ट टू इट. अरे वाह ये क्या है? नो, ये क्या है? अरे वाह इज रिएक्शन. एक दूसरे में भी दिख सकता है. बाल, कपड़े, ऑर्नामेंट, कुछ भी ये देखा ही नहीं आपने आज तक. Don't do acting of amazement.
Be amazed. Be amazed. No fake drama. You are seeing it for the first time at this very moment and unable to identify what is this. It should not be a problem for you. It should be jigyasa. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा ऊंचा करके देखें क्या है. And you can shift your attention from one object to another. But everything on this, in the frame of our eyes, is being received for the first time. Don't react to this newness. Don't react. Receive it. हम जिंदगी में रिएक्ट ही करते रहते हैं, एक्ट नहीं करते. You can shift your positions also, but with the same amazement. और ये देखना और समझने की इच्छा समस्या नहीं है. It is full of life, but is not identifiable. क्या है ये? क्या है? What is this? विस्मित करने वाला भाव, आश्चर्यचकित करने वाला भाव, डराने वाला नहीं. You are amazed. आश्चर्यचकित पूरी जीवंतता के साथ, और कुछ भाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, आश्चर्यचकित करने वाला जीवंत भाव. ये क्या हो रहा है? हाँ, ये amazement, विस्मय, आश्चर्य, जैसे एक टूटी झोपड़ी में रहने वाला एकदम ताजमहल के सामने पहुंच जाए. या महल में रहने वाला पाइप में जी रहे परिवार के सामने पहुंच जाए. Okay, now maintaining this amazement, try to talk.
अनदर वेरिएशन। साउंड से टॉक करें, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। ओके, धीरे धीरे आए आचार्य पुरी में। आ जाएं अपनी जगहों पर। देखिए, अक्सर कहते हैं ना कि वन माइंड बॉडी। कुछ लोगों की पूरी बॉडी अमेज्ड थी इसमें। कुछ लोग इतने अमेज्ड थे, कुछ लोग ये और ये अमेज्ड था। When I'm amazed, my body language will be in amazing state. If a guest of 65 years comes to a house and a child is annoyed with his action, वो ये नहीं देखता कौन है, क्या कर रहे हो ये, टोटल। हम ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, बहुत 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 कंजूस हो जाते हैं हम उसमें। वी शुड नो द ब्रॉडेस्ट एक्सप्रेशन फॉर एनी थॉट। तो ब्रॉडेस्ट मालूम है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब जेब में है ही 2 रुपए तो डीटी की टिकट तो नहीं खरीद सकेंगे ना। एनीवे, हाँ, व्हाट यू फेल्ट, बैठ जाओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर, मुझे लग रहा था कि मैं पहली बार चीजों को देख रहा हूँ। ओके और खुशी हो रही थी सर अंदर से। ओके, कोई ऐसा पल आया जब लगाओ कि हाँ यार ये तो अपनी रिहर्सल रूम का एडाप्टर है? कोई ऐसा पल आया हो जब सर, ब्रेक हुआ हो? हाँ, सन्नी ने जब पकड़ा तो एकाएक देखा, नीचे देखा तो सन्नी, वो आया सन्नी दिमाग में कि सन्नी ये तो है। फिर निकल गए वहां से? नहीं, हाँ, फिर वो करते करते फिर वो वाली अमेजमेंट में आ हाँ, गए। ओके, तो फिर वही आ गई। थैंक यू। आयुष? सर, एक तो काफी खुशी सी हो रही थी फील अंदर से, और हर चीज मतलब इतनी डिटेलिंग में पहले कभी देखी नहीं जितनी दिख रही थी। वो हर चीज नई। रियली? यस सर, कलर भी अलग दिख रहा था हर चीजों का डिटेलिंग में, और तो जो चीजें देखी भी हैं वो भी नई नई, और अंदर से एक खुशी फील हो रही थी सबसे ज्यादा। गुड। रवि? सर खुशी हो रही थी और कल बाल कटवा के आना। बिल्कुल सर। हाँ? और कभी कभी ब्रेक हो जाता है, जैसे कोई पीछे से खींच दिया तो उस वक्त थोड़ा सा नहीं, टर्न करो अमेजमेंट में। इसका मतलब कहीं कहीं ये कहीं था कि मैं धरती पे ही हूँ। When the total being is in amazing state, तो कोई खींचे या कोई बोले ये होना चाहिए, क्या बोला? हाँ, सर सब कुछ नया सा लग रहा था, जैसे कोई भी सब कुछ चीज। लागे नया नया। हाँ, तो सब कुछ देखा हुआ है लेकिन फिर भी वो अलग सा दिखाई दे रहा था कुछ कुछ। So that is the requirement when we are doing acting on stage. कि देखा तो हुआ है सन्नी को, देखा तो हुआ है आयुष को, पर वो नया नया लग रहा है। ये नया लगने का जो एडेप्टेशन है, यही प्रेजेंट में लाता है हमें। उसने कहा मुझे खुशी हो रही थी, उसने कहा मुझे रंग अलग दिख रहे थे। I have seen so many times green, orange color. लेकिन ये जो नया लगना है, जब मुझे लगेगा कि मेरे सामने रवि नहीं है, हाँ ये कोई महाराजा है, तो आधी एक्टिंग तो बिना किए ही हो जाएगी।
आप बोलिए। जी सर, एक्चुअली ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जो चीज़ें पहले भी देखी हुई है मेरे घर पे कितने सारे हैं, मगर मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा कि ये हॉलो है फ्रॉम द अदर साइड। जब मैंने ये फील किया कि मैं बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड में हूँ जहाँ पे मैंने कुछ हर चीज़ पहली बार देख रही हूँ, तो एक्चुअली मैं इसको पहली बार मैंने ये डिस्कवर किया कि ये हॉलो है फ्रॉम द अदर साइड। एंड फुल फ्रीडम था। जब आप अमेज हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देख के एज एन एक्टर, यहाँ पे जो चीज़ पहले से देखी हुई है उसमें और इसमें ये फ़र्क था कि अमेज्ड होने, आई वॉज अमेज्ड बाय माई होल बॉडी। आई कुड फील दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट। मनीषा। सर ऐसे ही फील हो रहा था, क्रिएटिंग ये किया था कि कुछ नया, मतलब हम नए वर्ल्ड में हैं और नई चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा ही फील कर रहे थे। कभी मतलब उनको देख के अमेज फील हो रहा था, कभी डर फील हो रहा था, कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये क्या है, कभी मतलब इरिटेटिंग टाइप, इस टाइप की फीलिंग्स आ रही थी। बट जिस तरह से आप बोलते जा रहे थे उसको माइंड में रखते हुए वही करना था कि अमेजिंग मतलब प्यार एलियंस को भी हो जाता है। आई नोटिस इन ए फ्यू इंस्टेंसेस। बढ़िया बात है, होना चाहिए। सनी। सब कुछ नया लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नया सब कुछ। यस, आई कुड सी इट इन योर आईज। और हर चीज बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब किसी के बाल या इसके ऊपर जो रस्सियां लिपटी हुई नहीं, बाल तो अभी भी अच्छे लगेंगे। आर्यन के भी अच्छे लग रहे थे। हाँ, नाता भी नहीं है देखो। ओके, कैरी ऑन। हाँ, हर चीज मतलब जो उसका टच था वो अंदर फील हो रहा था पूरा। Right. हर सामने जो कुछ भी था, जो जिसे छुआ नहीं, जो दिख रहा था वो भी फील हो रहा था अंदर। सो हमने जो भी कुछ किया उस पर एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। आप सबके घर हैं, आप में से कुछ के पास बाइक होगी, घर में जो सामान होता है वो सबके होगा। अगर 24 घंटे के लिए नहीं तो कम से कम अभ्यास के तौर पे तो हम कर सकते हैं कि भाई 10 मिनट आज अमेजिंग स्टेट में रहेंगे अपने घर में। इट इज सो सिंपल। और जैसा कि आप सब ने एक आम राय बताई है कि खुशी हो रही थी, तो जब कभी दुखी हों किसी कारण से, चलो भाई अमेजिंग स्टेट में जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो कैरेक्टर के लिए ये एक प्री रिक्विजिट है। एक्टर को हमेशा, इसे हम बोलचाल की भाषा में अजनबियत भी कहता हूं, एस्ट्रेंजमेंट। आप इसे अमेजमेंट शब्द कोई भी ले लें, शब्दों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना होता है अपनी पूरी माइंड, बॉडी, टोटल बीइंग के साथ। तो कोशिश करें जब एक्टिंग करें कि आई हैव टू बी इन अमेजिंग स्टेट राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन आई एम रीडिंग एंड व्हेन आई एम मेकिंग कैरेक्टर एंड व्हेन आई एम रिहर्सिंग एंड व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टू कल्चर कोलाज।